अगर हम सिंपली गूगल पे एक सर्च करते हैं कि इस्लामिक टेरर ग्रुप, तो 100 से भी ज्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों है कि एक रिलीजन ऑफ पीस है और उसके बावजूद इतने टेररिस्ट ग्रुप हैं? बाकासुर भाई, आपको अगर मैं एक दो हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दूं तो आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। सर देखिए, अगर आप बताते हैं तो मैं तो एक सिंपल, जैसे मैंने जो अपना एक गूगल पे एक मैंने सर्च किया, मैंने एक नाम लिखा इस्लामिक टेरर ग्रुप, सिंपल सी बात है, तो तो वहां आपने पे इस्लामिक मुख्तलिफ। क्यों लगाया? आपको टेरर ग्रुप लिखना था, सिंपल। आप नहीं तो सर, पहले ही देखिए। बाइज्ड हैं। आप देखें, आप खोजने ही के हैं इस्लामिक टेरर ग्रुप। तो भाई तमिल जी। टाइगर टाइगर का नाम तो नहीं आएगा ना उसमें। आप मेरा नजरिया कह रहे हैं ना, मैं एक नहीं 1 लाख मर्तबा कह चुका हूं कि मैं तो इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता हूं। आप लोगों से पहले मानता हूं। अब मैं ही आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो टेररिस्ट दुनिया उनको मान रही, मैं मान रहा हूं, आप मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। क्या वजह है उसके पीछे? कोई एक वजह दे दीजिए कि इनको टेररिस्ट इसलिए कहा जाता है। तो अगर दुनिया में इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके रिसीविंग एंड पे हमें मुसलमान नजर आते हैं और मुसलमानों को ही बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स की सूरत में बता दिया जाता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा ना कि दहशतगर्दी सारी दुनिया में है। फर्क ये है कि मुसलमान का दहशतगर्द मुसलमानों में भी दहशतगर्द ही कहलाता है और बाकी दुनिया में दहशतगर्द कहीं प्रेसिडेंट कहलाता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, कहीं फॉरेन मिनिस्टर कहलाता है। कर वो भी वही काम रहे हैं। अच्छा, अब हमारे साथ हैं बेकसूर या बकासुर है, बाकसूर। हजरत बकासुर नाम से बकासुर। ये बकासुर, जी अच्छा। जी। मुझे ऐसा नामों लग के रहा है हवाले से नौशाद। स्पेशल स्ट्रीम है वैसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जी जी। बाकसूर है, यानी कसूर का एतराफ कर रहे हैं। ये चले खैर, महाभारत में एक राक्षस था। वैसे चलिए, इसको आवाज आ रही है बाकसूर भी मेरी? पढ़ सकते हैं और बकासुर भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ा जाएगा। सर जी। चले मेरी अब आवाज आ अदालत रही में है? आ गए हैं तो अभी देखते हैं क्या बनता है। बकासुर के क्या माना है? सर बकासुर जो है वो महाभारत में एक राक्षस था जिसको भीम ने मारा था। अच्छा, जी जी। अच्छा, मेरा सवाल सर मुफ्ती तो साहब आपसे ये है आप कि आप उस राक्षस को आइडियलाइज कर रहे हैं, यानी वो राक्षस आपके लिए आपका रोल मॉडल है? नहीं, नहीं, अच्छा। लेकिन वो एक सनातनी स्टोरी का एक हिस्सा है, तो मैं भी अपना नाम बकासुर रख सकता हूँ। तो नहीं, वो नाम आप लगा कर आए हैं तो जाहिर है उस नाम से कुछ मोहब्बत सी होगी। ये शायद हाँ सर, हमारे वो लिए वो असुर बन के आए हैं शायद तभी। नहीं 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 नहीं, मैं एक्चुअली मैं वो बकासुर जो राक्षस था ना, वो खाता बहुत था, और मैं पर्सनली खाता बहुत हूँ, सुबह शाम मैं खाता बहुत हूँ, तो अच्छा। इसलिए थोड़ा सा मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा। खाने पीने वाले जी आदमी जी है तो फिर हम आपको जी। बकासुर का बाकसूर कहें। बाकसूर के माने समझते हैं क्या है? बाकसूर मतलब कसूर के साथ। हाँ, आप तो उर्दू जानते हैं, जबरदस्त। जिसका जिसका कसूर हो, तो जी अब जी उस राक्षस हाँ। का कुछ ना कुछ कसूर तो होगा। सर चलिए, सर आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, मुझे भी काफ़ी देर में समय ठीक है, मिला ठीक है। है। सर मजा आ मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि जो इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है, गया। उसके बावजूद भी अगर हम जो टेररिस्ट ग्रुप के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर हम सिंपली गूगल पे एक सर्च करते हैं कि इस्लामिक टेरर ग्रुप, तो 100 से भी ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों है कि एक रिलीजन ऑफ पीस है और उसके बावजूद इतने टेररिस्ट ग्रुप हैं? तो और अगर जैसे अगर आप सनातन के बारे में अगर आप सर्च करते हैं, या हिंदू टेररिस्ट ग्रुप, या कोई भी आप कम्युनिटी का नाम लेके, मतलब हिंदू सनातनी का, तो कोई टेरर ग्रुप नहीं मिलता। तो कहीं मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल ये है कि कहीं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में आपको लगता है कुछ दिक्कत है कि जो इस्लाम सिखाना चाहता है लोगों को, वो उसको समझ पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं? आपका क्या नजरिया है इस चीज के बारे में? मैं इस सवाल का जवाब कैसर भाई को इनवाइट करूंगा कि वो देंगे, लेकिन कैसर भाई के बोलने से पहले मैं एक चीज का करेक्शन करना चाहता हूं। आपने कहा कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है। इसको मैं करेक्ट कर दूं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ सबमिशन है। ठीक है, रिलीजन ऑफ सबमिशन का मतलब यह है कि खुदा ने जिस चीज का हुक्म दिया है, इस्लाम के माने ही आते हैं अपने आप को सबमिट करना, टू सबमिट योर विल टू द विल ऑफ गॉड। ये है इस्लाम के माना। ठीक है, तो आप ये जो कुछ लोग शुगर शुगर कोटिंग करते हैं कि जी इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, और पीस को फिर डिफाइन करते हैं अपने स्टैंडर्ड से, ये हम इससे डिसएग्री करते हैं। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ सबमिशन। रही ये बात कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और क्या, कैसर भाई या आसिम भाई, आप दोनों में से अगर कोई इस ताल्लुक से बात करना चाहे तो करे। मैंने तो कई मरतबा बात की है जी। हमारी पूरी स्ट्रीम भी है इस पर वैसे। जी कैसर भाई।
अब आसम भाई बात करना चाहें तो आई एम हैप्पी टू गिव वे। शुक्रिया कैसर भाई, मुफ्ती साहब। सबसे पहली बात तो बाकासुर भाई, आपको अगर मैं एक दो हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दूं तो आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। सर देखिए, अगर आप बताते हैं तो मैं तो एक सिंपल, जैसे मैंने जो अपना एक गूगल पे एक मैंने सर्च किया, मैंने एक नाम लिखा इस्लामिक टेरर ग्रुप, सिंपल सी बात है, तो तो वहां आपने पे इस्लामिक मुख्तलिफ। क्यों लगाया? आपको टेरर ग्रुप लिखना था, सिंपल। आप नहीं तो सर, पहले ही देखिए। बाइज्ड हैं। आप देखें, आप खोजने ही के हैं इस्लामिक टेरर ग्रुप, तो भाई तमिल जी टाइगर टाइगर का नाम तो नहीं आएगा ना उसमें। जी, मेरा मेरा ये नजरिया इसलिए था कि मेरे को, मेरे जो समझ में आया कि जो मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम को समझा है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो रिलीजन है उसमें तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब पीसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजों को गलत बोलूंगा, आपके रिलीजन में कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं कुछ मुस्लिम चैनल्स पे जाता हूँ और वो जब मुझे समझाते हैं तो मुझे उनकी बात लॉजिकल लगती है। ऐसा नहीं है कि जी मैं देखिए मतलब बायस बाकासुर होके भाई, मतलब देखिए नहीं, आप जी। कह रहे हैं एक तरफ कि मैं बाइस नहीं हूँ, लेकिन आप सर्च ही करने जा रहे हैं इस्लामिक लगा नहीं करके, वो तो तो ये मैं तो सर बाइसनेस दिखा रही आपसे ना क्वेश्चन आपकी। कर रहा हूँ ना सर। सर वो तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे तो अगर और मैं ढूंढूंगा आपका ना मैं। क्वेश्चन बेस्ड है, देंगे बाकासुर, आपका क्वेश्चन बेस्ड है आपके सर्च पे, और आपके सर्च के अंदर 3 वर्ड्स है, उसमें एक कीवर्ड है इस्लामिक। तो जी अब आप जी। बताएं कि वहां आप इस्लामिक लगा के ढूंढेंगे, आगे आप डालेंगे मुस्लिम क्रिमिनल्स, तो आपको ऐसे हम्म। रेपिस्ट मिलेंगे जो मुस्लिम हो। अगर आप हिंदू सर क्रिमिनल्स डालेंगे चलिए। तो आपको ऐसे क्रिमिनल मिलेंगे जो हिंदू हो। आप सिख सर मैं डालेंगे तो क्रिमिनल, आपको सिख के मिलेंगे। तो आपका चलिए सर्च सर, ही गलत है। चलिए सर आप ऐसे करिए, आप अगर आप सनातन या हिंदू टेरर ग्रुप करके सर्च करते हैं तो आपको क्या मिलता है मुझे बताइए। वो क्या मिलता आप है वो ऐसे बात की डालिए। बात है, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं बता दूं जो कि हिंदुइज्म से यानी कि वो लोग जो हैं वो हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हो, तो सर एक आपका जनरल सर्च इश्काल, में आप मुझे आपका दिखा दीजिए। सवाल खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं सर सुनिए, मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। मैं तो एक जर्नल सर्च करना चाहता हूँ एक गूगल पे। अगर आप स्क्रीन शेयर करके दर्शकों के सामने सिर्फ इतना सर्च कर लें, जो भी आप डालना चाहते हैं, सनातनी हिंदू, जो हमारा धर्म है, जिस जो हमारा मजहब है, उस मजहब के नाम से अगर आप कोई टेरर ग्रुप दिखा सके, मतलब आप डालें उस चीज को। जैसे मैं अगर इस्लामिक टेरर ग्रुप डालता हूँ तो लिस्ट आ जाती है, फिर मैंने हिंदू, सनातनी या जो भी हमारे थे तो मैंने डाले तो मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको, अगर आप ऐसे सर्च करके बता सकते हैं तो मुझे बता दें। आप खुद सर्च करके अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो करें, मैं करूंगा तो कहेंगे भाई मेरी स्क्रीन। आप खुद अभी वहां डालें हिंदू टेरर ग्रुप या टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और देखें कितने रिजल्ट आते हैं आपके सामने। करके देखें एक दफा तो खुद ही। मैं, नहीं ये तो आप ही कर लीजिए सर, मैं आप पे बिलीव करता हूँ, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि आप कुछ गलत दिखाएंगे। मेरा किसी के एक्चुअली पास मैं एक्सेस मोबाइल हो पे अभी। स्क्रीन शेयरिंग का तो करके दिखाएं कितने आर्टिकल्स और कितने क्या क्या आने शुरू हो जाएंगे। सर बाकासुर भाई आप लग रहा है आपको पता ही नहीं गूगल काम कैसे करता है। अब पता मुझे नहीं है, नहीं मैं पता पहले सर। ही बोल दे रहा हूँ बाकासुर, अगर उसमें कोई ऐसा नाम आ गया जिसके आप भक्त होंगे उस ग्रुप के, तो मुझे मत कहिएगा कि अरे भाई सर गोली इसमें मारूंगा, इसका नाम क्यों आ गया। हम किसी मैं के भक्त पहले ही नहीं है, हम आपको एक सच्चाई के भक्त डिस्क्लेमर हैं। भी दे रहा हूँ कि सर मुमकिन हम है कि आप सच्चाई के उसमें भक्त सर्च हैं, करो सीधी और सी आपके बात है। ऐसे नाम आ जाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ जाएं जिसके आप मेंबर हो या भक्त हो। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ आपको। चलिए चलिए आप सर्च सुनिए, तो करो फिर एक आप दफा। ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए आप सर, पहले आप डालना इस्लामिक टेरर ग्रुप, या जो भी आप इस्लामिक लगा के आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए, शब्दों में हेरफेर चलेगा। उसके बाद फिर आप सनातनी या हिंदू टेरर या टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन आप डाल भाई दीजिए। सिंपली मैं अगर अभी कोई, कह रहा हूँ, किन्हीं के पास एक्सेस है तो स्क्रीन शेयर करके इनको दिखा दें, कितनी लंबी लिस्ट आ जाती है, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी आ जाएंगे जिनके भक्त होंगे। अरे सर हम किसी के भक्त क्यों हैं? हम सच्चाई के भक्त हैं, आप सही तो आप, हम आपका सच्चाई के साथ अगर देंगे। आप भक्त होते तो ये सवाल ही नहीं करते आप। जी। मेरी सर आवाज आ रही है? आप जी जी। सर अच्छा, आप, तो मैंने तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, अगर आप करना चाहते हो तो आप दिखा दीजिए, अगर आप चाहिए नहीं करना चाहते तो जवाब दे रहा हूँ, इट्स मैं ओके। स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्क्रीन जो है आपके सामने आ गई होगी। आ गई स्क्रीन? नहीं आई है? अभी नहीं है सर। अच्छा, वेट, मुझे लगता है कि नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। मुफ्ती साहब, अगर इनको जो इंडियन होम मिनिस्ट्री है उनका वेबसाइट ही इनको एक दफा घुमा दें और उसके एक सेकंड टेररिस्ट एक सेकंड, मैं ऑर्गेनाइजेशन को ही दिखा सर्च दें कर तो रहा इनको हूँ, एक सेकंड। मैं असल मैं में सर्च नहीं कर शेयर रहा कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, हूँ, मेरा मैं जो कर देता हूँ। लैपटॉप है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई मीन सपोर्ट कर रहा है लेकिन हैंग हो रहा है बार बार। वरना बहरहाल ये मैंने जब डाला हिंदू टेरर ग्रुप तो सबसे ऊपर जो है
वो hudson.org एक रिसर्च सेंटर है, उसका आर्टिकल आ गया सबसे ऊपर, और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ शुरुआत यहाँ होता है कि since September 11, 2001 the world's attention has properly been focused on the violence of Islamic extremism, but there are also major violent trends in Hindu extremism that have largely been ignored in the United States. तो समझौता एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, in India this violence is supported by Hindu extremists and their allies in the Indian government, which is currently led by the Bharatiya Janata Party. ये hudson.org पर आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो भाई मुफ्ती साहब इस पे कोई ग्रुप का नाम आया? अभी तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं कब तक पढ़ता रहूंगा? मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात सर। बताइए, रुक जाइए। आसिम भाई ने आपके सामने एक नाम लिया था, और वो नाम ये था, कौन सा नाम था वो? तमिल टाइगर। तमिल टाइगर्स। तो तमिल टाइगर्स मुसलमान तो शायद नहीं थे। सुनिए मुफ्ती साहब, सुनिए, देखिए आपने, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने जो सर्च किया, आपने एक मेरे को एक वो दिखा दिया, रिपोर्ट दिखा दी, जिसमें किसी भी टेरर ग्रुप का कोई नाम नहीं था, और आप हिचकिचा रहे हैं शायद ये चीज डालने में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने सर्च किया, तो मेरे पास है ना 10 अल-शबाब, अल-कायदा, फलाना दिखाना, ऐसे 100 से ज्यादा नाम आ गए। मतलब मैं, देखिए मैं आपका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सर, मेरा एक मासूम सा क्वेश्चन है। अब मैंने हिंदू टेरर ग्रुप करके, मेरा पहले बता दूं, मेरा लैपटॉप गड़बड़ है, इसलिए मैं आपको म्यूट करूंगा। मुझे एक बात बताइए, टेरर ग्रुप क्यों टेररिस्ट कहलाते हैं? आखिर वो ऐसा करते क्या है कि दुनिया उनको टेररिस्ट कहती है? क्या करते हैं वो? सर आपसे सवाल है कि आप अल-कायदा या बोको हरम को या ISIS को आप टेरर ग्रुप आप समझते हैं, नहीं समझते हैं? आपसे पहले टेररिस्ट मानते हैं हम उनको। आप अपना नजरिया बताइए सर, मुझे दुनिया के नजरिए से क्या लेना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमेरिका चाहे किसी को कुछ टेरर कहे, कुछ भी कहे, मुझे उनसे मतलब नहीं। सर आपका नजरिया क्या है इन ग्रुप के बारे में जिनका मैंने नाम लिया? अथर भाई, आप शेयर कर पा रहे हैं क्या स्क्रीन? ये हलाल लोस्टर भाई नहीं, मैं आईपैड हलाल लोस्टर से कहें वो शेयर करें। क्या बाकसू साहब, आप मेरा नजरिया कह रहे हैं ना, मैं एक नहीं 1 लाख मर्तबा कह चुका हूं कि मैं तो इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता हूं, आप लोगों से पहले मानता हूं। अब मैं ही आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो टेररिस्ट दुनिया उनको मान रही, मैं मान रहा हूं, आप मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना, क्या वजह है उसके पीछे? कोई एक वजह दे दीजिए कि इनको टेररिस्ट इसलिए कहा जाता है। सर देखिए, अगर ISIS अपनी झंडे पे जो इस्लामिक स्लोगन या कलमा वगैरह, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों एग्री करते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो झंडे पे कुछ भी लिख रहा है, वो टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन उसको टेररिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये हरकत करता है। वो हरकत क्या है? सिंपल सा जवाब दे दीजिए। सर वो लोगों पे काफी अत्याचार हुए, या जहाँ पे मतलब जो भी होता है दूसरे धर्मों के लोगों पे अत्याचार होते हैं, या जो भी उनकी एक मान्यता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उस हिसाब से चलें। मासूमों को ही जान लेता है, मासूमों की जान लेते हैं ना वो लोग। जी जी जी। तो अब आप ये देखेंगे कि भाई जिस ग्रुप ने ज्यादा लोगों को मारा वो सबसे ज्यादा बड़ा टेररिस्ट होगा, जिसने कम लोगों को मारा वो कम दर्जे का टेररिस्ट होगा। मान लो अगर आईसिस ने ज्यादा लोगों को मारा है, तो अल-कायदा के मुकाबले में तो आईसिस ज्यादा बड़ा टेरर ग्रुप होगा या अल-कायदा शबाब के मुकाबले में। इसी तरह करेंगे ना आप कंपैरिजन। हाँ सर, अभी जो समयकालीन जो ग्रुप चल रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि आज के समय में जो वर्तमान समय आप जब कंपैरिजन करेंगे, देखिए डेथ टोल कितना है कि भाई आईसिस ने इतने मारे, मान लो आईसिस ने 1 लाख मारे, मासूमों को 1 लाख लोगों को मार दिया, और शबाब ने 50,000 मारे, तो आईसिस बड़ा हुआ ना। जी ऐसे समझ लीजिए हुआ, राइट? जी ऐसे समझ लेते हैं, चलो ऐसे ही है ना। अच्छा कैसर भाई, आपके पास कुछ डेटा है कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में ही मासूमों की जान ली गई? मिलियंस एथीस्ट ने मारा, कम्युनिस्ट ने मारा, आपके पास कुछ डेटा है? ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। अगरचे एथियस्ट्स जो हैं वो कत्ल करने के बाद कोई लिस्ट तो इशू नहीं करते थे, तो इसलिए रेंज है, एक्यूरेट
मुश्किल है बताना, लेकिन जो रेंज है मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की, उसमें ओवरऑल जो लोअर एंड है उसमें 40 मिलियन लोग हैं, और जो अपर एंड है वो 259 मिलियन लोग हैं जो एथियस्ट के हाथों मारे गए। जिसमें सिंगल इवेंट्स में कई कई ऐसे भी वाकयात हैं कि जिसमें जैसे यूक्रेन की एक ऑब्वियस एग्जांपल है कि फेमिन क्रिएट करके वहाँ पे 3.5 से 6 मिलियन लोगों को एक ही इवेंट में मार दिया गया। और भी इस तरह के बहुत बड़े बड़े वाकयात मिल जाते हैं। जब फ्रांस में जब ये रेवोल्यूशन थी, स्टेट एथिज्म को इम्पोज किया जा रहा था, रेन ऑफ टेरर अगर आप गूगल करें बाकसूर भाई, तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेन ऑफ टेरर एथियस्ट ने जब ये लॉन्च की तो उसमें क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लॉज ऑफ सस्पेक्ट जब बना 1793 में, तो उसके नतीजे में कितने कत्ल किए गए और किस बुनियाद पे कत्ल किए गए, यानी कि कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ शक की बुनियाद पे गोली मार सकते हो, और मारी गई गोलियां। ऐसे ही जो लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स है जो 1925 में बनी थी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने कत्ल किए, कितनी मजहबी इबादत गाहें उन्होंने तबाह की। तो ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एथियस्ट्स बेसिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा एथियस्ट्स हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, जो लिस्ट है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, के जो जिनके हाथों लोग कत्ल हुए, उनमें एथियस्ट पहले नंबर पे आते हैं। तो वो तो कोई कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाकसूर साहब, इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, उनका मसला अशबाब या अलकायदा नहीं है। उनका मसला इस वक्त मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में भी दूसरे धर्म के लोगों को मारा जाता है और दूसरी आइडियोलॉजीज को मानने वालों को मारा जाता है। एक ग्रुप आता है और एक इनोसेंट को मार देता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या आप मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट कहेंगे? बिल्कुल सर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ किसी भी बस, धर्म के हो, जब ये मान लिया किसी की। आपने, तो इसका मतलब ये है कि जी। सनातनी भी टेररिस्ट हो सकते हैं। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमान ही टेररिस्ट नहीं क्यों होते हैं। आप खुद ही मान रहे हैं। सर, आप मेरा सवाल समझे नहीं। देखिए, मैंने शुरुआत इस तरीके से की थी कि जो इस्लाम की टीचिंग है और जो इस्लामिक जो जमीनी हकीकत पे जो लोग जब जो इस्लाम को कबूल करके जो उसको फॉलो करते हैं, तो क्या कहीं कोई ऐसी दिक्कत है कि जिसकी वजह से या तो वो समझ पाने में उस चीज को असमर्थ है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से जो कट्टरपंथी जो ग्रुप होते हैं या जो मतलब रेडिकलाइजेशन जो होता है लोगों का, तो क्या कहीं लगता है आपको कहीं इस्लाम की टीचिंग को लोग समझ पाने में असमर्थ है? मेरा सवाल ये यही था सवाल मैं इसी अगर वजह से, आपसे क्योंकि करूं, देखिए। ठीक है, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जो सनातनी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या वो अपने धर्म की वजह से कर रहे हैं या धर्म को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से कर रहे हैं? धर्म में ऐसा है कि मॉब लिंचिंग करो सामने वाले की? नहीं, हिंदू धर्म धर्म में किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिसगाइडेड जो लोग होते हैं। राइट, तो जो सुनिए सनातनी मॉब सुनिए, लिंचिंग कर रहे हैं वो आपके मुताबिक अपने धर्म को सही से उसका पालन नहीं कर रहे, उसको नहीं उनको समझे हुए, पता नहीं राइट? है, नहीं पता। उनको पता नहीं। तो जी। यही एक्सक्यूज आप मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में क्यों नहीं रखते? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरुआत में भी यही कहा है कि क्या आपको लगता है, मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए, क्या आपको लगता है कि जो ये इतने सारे टेरर ग्रुप या ये कट्टरपंथी ग्रुप आ गए हैं, वो इस्लाम की सही परिभाषा को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से वो इतने सारे लोग अस्तित्व में आ गए हैं? अच्छा, अब मुझे और एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। एक आसिफ भाई, बस मैं एक लास्ट सवाल इनसे कर लूं। आईसिस को लेते हैं मसलन। मुझे एक बात बताइए कि आईसिस के विक्टिम्स की अगर आप लिस्ट निकालें तो जितने लोगों को उन्होंने मारा है उसमें आपको क्या लगेगा, ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी या ज्यादा तादाद गैर मुस्लिमों की होगी? उनके जितने अटैक्स हैं वो ज्यादा मुस्लिम टेरिटोरीज में है या नॉन मुस्लिम टेरिटोरीज में? देखिए, जहां तक मुझे पता है वो दोनों पे ही है, लेकिन दिक्कत क्या होती नहीं है कि जैसे नहीं एक नहीं नहीं, नहीं, आम। नहीं। गलत, गलत। आईसिस ने अटैक ही किए हैं मुस्लिम ममालिक में, मसलन सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, ठीक है? ये सारी जगहों पर आईसिस के एक अटैक कहीं कोई लॉन वुल्फ जिसको बोल देते हैं वो होगा, लेकिन इनके 99% से ज्यादा अटैक्स मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो जी इसलिए सर, वो इसलिए आपकी बात सही है। हम ये सॉरी टू कहते हैं इंटरप्ट यू। इसलिए हम ये कहते हैं कि आईसिस मुसलमानों का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उनका क्रिएट किया हुआ है। और भाई, ये ऑन रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल
स्पीच में ये बात कही थी कि आईसिस को ओबामा ने क्रिएट किया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहकर गया है। अच्छा तो मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगा कि एट द एंड ये बात आती है गेम, मीडिया के गेम पे। जैसे अगर कोई मुसलमान कहीं 7 समुंदर पार अंटार्कटिका में या फिर किसी आइलैंड पे भी खुद को ही थप्पड़ मारेगा ना, तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। हाँ। अभी मैं भाई से पूछूंगा कि कल जो है म्यांमार में एक मिलिशिया ने रॉकेट अटैक किया, क्या वो किसी को पता था यहाँ पे? नहीं। उसी तरीके से इंडोनेशिया में एक मिलिशिया ने अटैक किया, किसी को वो पता था? नहीं। उसी तरीके से सूडान में 2 अटैक्स हुए, रेजिस्टेंस फाइटर्स या जो उनकी तरफ से, नहीं। अभी आयरलैंड में बहुत से ज्यादा आयरिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज के बारे में किसी को पता है? नहीं। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं ये रेजिस्टेंस इनसाइडर्स इन सबको मैं ट्विटर पे जो है वो फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता लगता है। अब एट द एंड वही बात आती है कि मीडिया किस चीज को हाईलाइट करेगा, जिसको हाईलाइट करेगा वो चीज बिकती है, क्योंकि मुसलमान की बात जो है वो बिकती है, हर जगह आपके पास आता है। भाई कुछ कहना इतने चाह रहे थे? अटैक्स होते हैं दुनिया में, इतने अटैक्स होते हैं दुनिया में, अलग अलग मिलिशियाज की तरफ से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, किसी की तरफ नहीं आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी। सिर्फ बात करेगी तो वो मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स सो आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनकी बात, सॉरी मैंने उनका टाइम लिया था। आसिम भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी जी, मैं बस बाकासुर भाई से पूछना चाह रहा था कि इनको पता है कि जो दुनिया में टेररिज्म हुआ उसका डेटा कभी इन्होंने उठा के देखा है, या बस ऐसे ही आ गए हैं सवाल पूछने के लिए? आपने जी, मतलब सच में देखा है डेटा? नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मैंने एक रैंडमली एक दिमाग में क्वेश्चन आया, मैंने सर्च किया और उसका सवाल लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ। मैंने ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया है बहुत बड़ा कि कितने लोगों ने कितने मारा। मैंने एक रैंडम सर्च किया कि इस्लामिक टेरर ग्रुप, वहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है, और मैंने दूसरे रिलीजनों के नाम डाले तो वहाँ पे वो लिस्ट नहीं आती है। अब वो गूगल की प्रॉब्लम है या किसी और दिक्कत है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया है, वो मेरा सिर्फ ये था कि शायद जैसे अभी सर जी ने बोला, मैं सर जी की बात का जवाब दे देता हूँ मुफ्ती साहब की, कि मुसलमानों, क्योंकि सर दिक्कत क्या है कि जो ये टेरर ग्रुप जो चलाते हैं, उनको लगता है कि वो सच्चे मुसलमान हैं, जो जो रूल रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सही लगती है उनको, और वो जरा सी भी इसमें ढील बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो वो इसी लोगों तरह से को बाकासुर भाई जो मॉब लिंचिंग करते हैं ना, उनको लगता है कि वही असल सनातनी है और वही असल जो है सनातन को बचा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल बाकासुर बिल्कुल भाई? हाँ, बिल्कुल तो सही बात है ये लॉजिक हर जगह अप्लाई होता है। ये लॉजिक सिर्फ जो है आप उन टेररिस्ट पे अप्लाई ना करें जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट करते हैं। ठीक है ना बाकासुर भाई? तो मैं बस अगर आपको अगर ये आप बता रहा था कि आप जाएं चलिए इस पे जेन्युइनली, मेरी बात ना लें, आपको लगेगा कि मेरी बात बाइज्ड है, आप जाके सर्च करें, एफबीआई के रिपोर्ट्स देखें, या जो मैं बता रहा हूँ ना, सुन ले एक मिनट बाकासुर, और जो इस तरह के रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एनुअली जो पब्लिश करती है, उसमें देखें आप उठा के कि 1980 से ले लें, आप पीछे ना चले जाएं बहुत। आप बोलेंगे कि आप हमें बहुत घुमाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में सेकंड में लेके चले जाते हैं यहाँ वहाँ। आप सिंपली 50 साल का, पिछले 50 साल का डेटा उठा लें और उसमें देखें कि उनका रेशियो क्या है जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट करते हैं, और उनका रेशियो क्या है जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमानों की जो आबादी है दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो 25% है। ठीक है, अगर आपको आबादी ही खेलना है तो आप देखेंगे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज 25% के अंदर ही मिलेगी। तो मतलब इससे भी ये पता चलता है कि अगर आप रेशियो ले लें जो पॉपुलेशन का है, तो उस एतबार से भी मुस्लिम मतलब पीछे है। और ठीक ये है, जो आसिम भाई ये जो लिस्ट बता रहे अच्छा चलिए हैं, एक सर, चीज और, मैं एक चीज अपनी और बात वो को सर ये खत्म कि करता हूँ, मैंने, लेकिन मैं एक बस सिंपल सा सवाल ये है कि जो भी मैं रिसर्च पेपर देखूं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको आपके लिए थोड़ा काम आसान कर दूं। आपने इस्लामिक टेरर ग्रुप तो डाली है, आप क्रिश्चियन टेरर ग्रुप भी अगर डालें तो ये एक वेबसाइट आएगी, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फोन से दिखा रहा हूँ। ये एक salon.com वेबसाइट है, इस पे लिखा हुआ है 6 मॉडर्न डे क्रिश्चियन टेररिस्ट ग्रुप्स आवर मीडिया कन्वीनियंटली इग्नोर्स, और इसमें जो सबसे ऊपर है नंबर 1, इसका नाम है द आर्मी ऑफ गॉड। तो ये है अ नेटवर्क ऑफ वायलेंट क्रिश्चियनिस्ट दैट हैज बीन एक्टिव सिंस द अर्ली 1980s। कोई पुरानी बात नहीं है, 1980 की बात हो रही है। तो भाई ये डेटा मौजूद है, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों के खाते में कितने टेररिस्ट ग्रुप्स डाले जाते हैं और गैर मुस्लिमों के खाते में कितने हैं।
ठीक। LRI और भी सर बस मुफ्ती साहब सर बस मैं LRI खत्म भी करूंगा देखिएगा बात को। मुफ्ती साहब। सुनिए सर, मेरा मेरा ये सवाल है कि जो रिसर्च पेपर मैं मैं मुझसे बस देखूंगा मैं क्या मैं इनको उन पे सरसरी ट्रस्ट तौर कर पे एक दो सकता हूँ? नाम बता दूं। एक बाकासुर भाई, आप जाएं, मेरा छोड़ दें, आप जाएं सिंपली होम मिनिस्ट्री किसकी, इंडिया की, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है, उसमें जो बैंड और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम मैं बस सिंपल थोड़े से बस बता देता हूँ। सबसे ऊपर है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ हजरत देखें स्क्रीन फेडरेशन, शेयर किए लश्कर हुए हैं। तैयबा या पासबान अहले हदीस, जैश ए मोहम्मद, तहरीक फुरकान, ठीक है, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी। 15 मैंने पढ़े हैं, इसमें देखे 15 में जो है 5 आई थिंक हैं जिसको आप इस्लाम से एसोसिएट कर सकते हैं, 10 तो दूसरे हैं। मैं तो आपने अगर मुफ्ती साहब रिसर्च इजाजत नहीं दें किया तो सही से। मुफ्ती साहब मैं एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ भाई से, इजाजत दें तो। जी 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 जी। बागसर साहब, मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से ये तासुर लेके जाएं कभी मैंने कहा कि मुसलमानों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा भाई सब में हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस बात को आप समझने की कोशिश करें ना। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसको समझना ही चाह रहे हैं। देखिए, लॉर्ड टॉमस बिंगम डेथ हो गई उनकी, यूनाइटेड किंगडम में वो चीफ जस्टिस थे। बड़ी उनकी एक ज़बरदस्त किताब है रूल ऑफ लॉ, जिसमें वो डिफाइन करते हैं टेररिज्म को कि एनी वायलेंस दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड रूल ऑफ लॉ, यानी कि हर वो वायलेंस जो रूल ऑफ लॉ के बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट करता है वो दहशतगर्दी होती है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी रीज़नेबल उन्होंने डेफिनेशन दी है। और उसी किताब में वो जाके फिर फर्दर लिखते हैं कि जो इराक पे जंग थी वो रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं थी, बाहर थी, यानी कि वो बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं कि वो एक सीधी सीधी दहशतगर्दी की जंग थी। ये अमेजिंग बात नहीं है कि दुनिया में इस वक्त जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स मेजर चल रहे हैं वहाँ पे आपको रिसीविंग एंड पे मुसलमान नज़र आता है। अफगानिस्तान में 20 साल रिसीविंग एंड पे रहे तो मुसलमान। कश्मीर पे आप डिसएग्री मुझसे करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो रिसीविंग एंड पे है वो मुसलमान। चाइना में योइगर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे है मुसलमान। हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को देखते हैं बर्मा में, वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमें मिलते हैं मुसलमान। हम फ़लस्तीन में देखते हैं वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमें मिलते हैं मुसलमान। कि दुनिया में जिस तबके पे बदतरीन जुल्म किया जा रहा है उसी तबके को दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो आपको ये लगता नहीं है, और ये असेसमेंट जो है ये ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हैं ये कर चुके हैं, कि आपको लगता नहीं है ये कि इट्स इजी कि आपके पास अगर ताकत है, आप अमेरिका हैं, यूरोप हैं, कोई भी ऐसा ताकतवर मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा आप बेचते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आप कराते हैं, तो ये आसान है कि आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं उसको आप जालिम के तौर पे दिखाएं। अदरवाइज आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने लोगों के सामने कि भाई हमने इसलिए इराक को तबाह कर दिया, इसलिए आईसिस को क्रिएट किया कि हम कर सकते हैं। उन्होंने तो यही बताना है। और फिर उसमें जो ज्यादा अगली बात है उसमें वो ये है कि जब आप कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमने नाम सुने हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं है कि वो कौन है। अब देखें अमेरिका, और ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये उसका हिस्सा, ये समझने की जरूरत है। ये 1991 के बाद चेंज हुआ। वो कैसे चेंज हुआ? वो इस तरह से चेंज हुआ कि पिछली सेंचुरी में जो 3 बड़ी ताकतें थी जिनकी आपस में जंग थी, फैशिज्म था, लिबरलिज्म था और कम्युनिज्म था। जो लिबरलिज्म है इसने 1991 तक फैशिज्म, उसको तो खैर दूसरी जंग अज़ीम में उसने शिकस्त दे दी थी, और उसके बाद फिर कम्युनिज्म को भी उसने ख़त्म कर दिया जब यूएसएसआर टूटा। अब अगला हदफ जो था वो 10 साल के बाद स्टार्ट हो गया मुसलमानों वाला, लेकिन स्ट्रेटजी भी चेंज हो गई। क्योंकि जब आप कहते हैं कि रशिया ने हम पे अटैक किया तो रशिया जवाब दे सकता है कि जी हमने नहीं किया। आप चाइना पे इल्ज़ाम लगाएं, चाइना कह सकता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं फेसलेस, नेमलेस, पता ही नहीं है, जिनके पास ना मीडिया एक्सेस है, ना उनको दुनिया जानती है, ना उनका ट्विटर अकाउंट है, ना उनका कोई कोई सेटअप दुनिया के सामने है कि वो फलां जगह पे हम पे दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और हम जा रहे हैं फलां मुल्क में, अब उन पे हम ये करने जा रहे हैं। ये बातें खुद अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, मैं आपको उनकी बता रहा हूँ कि इट्स ईजी कि जब आप फेसलेस एनिमी क्रिएट करते हैं तो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहस में नहीं पड़ते, आपको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। तो अगर दुनिया में इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके रिसीविंग एंड पे हमें मुसलमान नजर आते हैं और मुसलमानों को ही बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स की सूरत में बता दिया जाता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा ना कि दहशतगर्दी सारी दुनिया में है। फर्क यह है कि मुसलमान का दहशतगर्द मुसलमानों में भी दहशतगर्द ही कहलाता है, और बाकी दुनिया में दहशतगर्द कहीं प्रेसिडेंट कहलाता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, कहीं फॉरेन मिनिस्टर कहलाता है। कर वो भी वही काम रहे हैं। एक आखिरी चीज कह के फिर मैं आपकी तरफ आता हूं कि अभी आईसिस की बात हो रही थी। Isn't this amazing कि अगर आप दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करें, नाज़ीज का और आईसिस का, और देखें कि इनमें रिजेंबलेंस कितनी है। नाज़ीज ने, वो यूरोपियन थे,
उन्होंने यूरोपियंस के खिलाफ जंग की, सबसे ज्यादा यूरोपियंस को मारा, यूरोपियंस ने उनके खिलाफ रेजिस्ट किया और यूरोपियंस ने उनको शिकस्त दी। देयरफॉर हम ये नतीजा अखज करते हैं कि सारे यूरोपियंस जो हैं वो नाज़ीज नहीं है। अब आइसिस की तरफ आए तो हमें यही रिजल्ट मिलता है कि आइसिस मुसलमानों में पैदा हुई, मुसलमानों पे ज्यादा अटैक किए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग की, मुसलमानों ने उनको शिकस्त दी, लेकिन फिर भी सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? जी फरमाइए। अच्छा जबरदस्त। कैसर भाई, मैं इसमें एक और अच्छा, बात एक ऐड मिनट करूंगा। भाई, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, मैं एक जी जी इनका वरना बात वो दूर चली जाएगी। कैसर भाई ने जबरदस्त पॉइंट रखे हैं। मकसूर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक म्यूट है इनका। जी जी भाई, आप अनम्यूट करें। जी, मैं कैशर भाई की बात से थोड़ा सा मतलब उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर उसको एक बायस नज़रिए से ना देखा जाए, एक रैशनल तरीके से देखा जाए, बहुत तो उम्दा। कहीं ना कहीं इस चीज का मतलब देखो, जो लॉजिकल बात है वो तो बिल्कुल सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बात मुझे सही लगती है। लेकिन आ, हो सकता है उन चीजों के पीछे कुछ भी कारण रहे हो, जो उन जैसे जैसे म्यांमार में जो रोहिंग्या को निकाला गया था, तो बोधों के अपने कारण थे। जैसे वो असीम बिराथू था, उसका एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता बात हूँ कि बात उन्होंने मकसूर साहब, बात उसी तरफ चली जाएगी। हम इस वक्त जो है बात एक प्रिंसिपल, जो जो इन्होंने सर, मैं बात लॉजिकल को बात खत्म है, करता हूँ। जो तस्लीम जो किया। इन्होंने एक जर्नल मुझे बात बताई है, वो मुझे मतलब कन्वेंस करती है कि हाँ, ठीक शायद है, अब मैं ऐसा आपसे भी एक एक सवाल चीज और हो पूछता सकती हूँ। है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। मुझे बताइए कि मासूमों को मारना, मासूमों की जान लेना, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी मुल्क के हों, ये गलत है। फंडामेंटली मैं और आप, हम दोनों एग्री करते हैं। दुनिया का हर आदमी, सेंसिबल आदमी इससे एग्री करेगा। जो नहीं एग्री करता, जो कहता है कि नहीं मासूमों की जान लेना बिल्कुल ठीक है, वो खुद दहशतगर्द है। हम तो ये कहते हैं आगे बढ़कर। अब मुझे एक बात बताइए कि जब एटम बम फूटेगा, कहीं भी अगर न्यूक अटैक होगा, तो उसमें मासूम जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल। और उसमें वो एटम बम फर्क नहीं करेगा हिंदू और मुस्लिम में या किसी भी अलग फर्क नहीं अदर करेगा। कम्युनिटी में। तो मुझे तो वो बताइए कि मैं जिन मुल्कों के पास एटम बम्स हैं, क्या उनको, उनके पास मासूमों को मैस लेवल के ऊपर मारने के वेपन्स हैं या नहीं? जिनकी जरूरत नहीं थी, वो हैं या नहीं? और जिनके जी पास वेपन्स हैं मैस डिस्ट्रक्शन के, क्या आप उनको ये नहीं कहेंगे कि ये टेररिस्ट हैं? बिल्कुल सर, जो जापान पे जो अटैक हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा मतलब वो था। तो देखिए, कहीं भी अगर और मासूम आप मारे ये जाते मत हैं किसी कीजिए, भी रीजन की आप वजह ये से। मत कीजिए कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह के वेपन्स नहीं हैं। इजराइल के पास भी हैं, रशिया के पास भी हैं, फ्रांस के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं। आर यू सेइंग कि ये सारी गवर्नमेंट टेररिस्ट गवर्नमेंट्स है? देखिए सर, एक एक बहुत पुराना कोट है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आप लड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आपको चाहते हैं कि शांति बने रहे रीजन में, मतलब जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी करती है, जैसे अभी उन्होंने वो जो S-1400 जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ लगाए थे, तो वो उन्होंने ये नहीं किया था कि वो अटैक करना है, लेकिन उन्होंने इसलिए किया था कि ताकि दूसरी कंट्री जो है वो हिमाकत ना करे और रीजन में शांति रहे। लेकिन मैं आपकी इस बात से, केसर रजा साहब की इस बात से मैं मतलब कन्विंस हूँ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो एंड पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं, चाहे खुद मुसलमान उन पे अटैक करें। देखिए, सीधी सी बात है, जो आम मुसलमान है, जो एक मासूम मुसलमान होता है, वो करता है। लेकिन फिर भी ये जब सब चीजें अस्तित्व में हैं, तो ठीक है सर, आपकी बात से मैं कन्विंस पहले हुआ काफी हद मैं तक। थोड़ी देर बाकी के लिए मान लेता हूं कि हम इन गवर्नमेंट्स को आपके साथ रहकर, इन गवर्नमेंट्स को हम टेररिस्ट गवर्नमेंट नहीं कहते, लेकिन उन साइंटिस्ट को तो टेररिस्ट कहना ही पड़ेगा ना, कि जिन्होंने ये हथियार दुनिया को दिए हैं। किसी ने कहा था उनसे कि तुम ये हथियार दो? जिसने क्लाशिनकोव दी है, जिसने एटम बम बनाया है, क्या ये टेररिस्ट साइंटिस्ट नहीं थे? सर, ये तो देखिए, ये तो सब चीजें पुराने चीजों में भी चल रही थी। जिसने तोप बनाई, जिसने तलवार बनाई, जिसने धनुष बनाया, वो नहीं, सब चीजें तो देखिए, तोप वो और तलवार, तलवार से आप अपने दुश्मन को मारेंगे, आप मास डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तोप से भी आप अपने सामने वाले जो जंग के लिए आए हैं उनको मारेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मैस डिस्ट्रक्शन की, कि जब आप बम फूटता है तो ये फर्क फर्क नहीं करता कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, काला है, गोरा है। सब मरेंगे जो उसकी जद में आएंगे, जो उस इलाके में होंगे। जो बच जाएंगे वो रेडिएशन से मर जाएंगे। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो नहीं। साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट कम्युनिटी ने या जिन साइंसदानों ने ये बम दुनिया को दिए हैं, जो नागासाकी पर, हिरोशिमा पर चले थे, क्या आप उनको टेररिस्ट नहीं मानते? और क्यों नहीं मानते भाई? सब तो वही बने ना।
बिल्कुल है सर, ये तो आपकी बात सही है कि किसी को मारने के लिए कोई चीज बनाई जाती है वो गलत है, लेकिन अभी देखिए ना कि बहुत सारे लोगों में एक दूसरे को देख देख के होड़ भी तो लग रही है ना। अब पाकिस्तान भी चाहता है कि उसके पास हाँ, वो बात इंडिया बिल्कुल से सही ज्यादा है। एटम बम हो। आई वो एग्री सब विद होड़ है सर। आई एग्री लेकिन विद सर यू एक ट्रीटी भी होती है, एक आपस में एक उनका एक एग्रीमेंट भी होता है कि किस कंडीशन में ये चीज यूज की जाएगी। अगर सिचुएशन उस हालात तक नहीं पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इस चीज को यूज करेगी। और आई आपको पता होगा कि आई काफी एग्री सारी कंट्रीज जो हैं। आई जी। एग्री विद यू कि इस वक्त होड़ लगी हुई है, लेकिन ये होड़ लगी है उस वक्त के उस जब जब वो हथियार दुनिया के अंदर मौजूद है। जो हथियार दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उसके हासिल करने में कोई होड़ नहीं लगी हुई है। तो जिसने वो हथियार दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया है सबसे पहले खसूस का सबसे बड़ा टेररिस्ट वो, इसको हम मान हाँ लें तो सर, ये बिल्कुल यार्ड बिल्कुल आपकी बात होनी सही है। चाहिए। वो जो जिसकी मार वजह रहा से अभी सर एक वो मूवी भी रिलीज हुई है जिसकी वजह से जापान में जो एटम बम जो गिराया गया था, उस बंदे ने जिसने बनाया था, तो वो तो मैं सर बोल रहा हूँ कि जिस एक आदमी की वजह से इतने लोगों की जान गई, वो तो सर सरासर अन्याय है। मतलब वो आतंकवादी से भी बढ़ के भी अगर कुछ हो सकता है तो वो चीज है, क्योंकि किसी की जान लेने का हक तो किसी को नहीं है ना सर। सही। जी। ठीक है, चले, बहुत अच्छा लगा आपसे चलिए, बात हुई। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।